आज हम कुछ विद्युत के पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है विद्युत वाहक बल। क्या होता है विद्युत वाहक बल? किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में लगने वाला बल, ये क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। जितने भी इस विद्युत वाहक बल को हम किन किन स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं? सेल से, बैटरी से, जनरेटर से। इनकी जितनी भी रेटिंग होती है सेल और बैटरी वगैरह की, ये किसमें, इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल ही कहलाता है। इसका प्रतीक होता है E और इसका मात्रक होता है वोल्ट। अब हम कहें कि 2 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब हुआ बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 2 वोल्ट। इसी से मिलते जुलते और भी जो टर्म है, जैसे विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, आप उसमें अंतर कर पाएंगे तो आपको समझ में आएगा विद्युत वाहक बल क्या होता है। हम समझेंगे विभव क्या चीज होती है। तो जब किसी आवेश को समझिए कि कोई Q आवेश है, उसको अनंत से किसी विद्युत पथ के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। अब समझिए विद्युत पथ में कोई बिंदु है A, कोई बिंदु है A और Q आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाया गया है, तब इस बिंदु का विभव क्या कहलाएगा? VA। तो विभव क्या हुआ? विभव हुआ किए गए कार्य यानी कि W, और किसको लाने में किया गया कार्य? Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो किए गए कार्य और आवेश का अनुपात होता है विभव। विभव का प्रतीक क्या होता है? V से दर्शाते हैं अंश को, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। मात्रक। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसका प्रतीक है V और मात्रक है वोल्ट। तो अगर हम W का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम कहते हैं। तो इसका एक मात्रक और क्या बन गया? वोल्टेज का जूल प्रति कूलम भी हम इसको कह सकते हैं। विभवांतर अर्थात क्या हुआ? विभवों का अंतर। एक से ज्यादा विभव होंगे उनके बीच का अंतर। विभव प्लस अंतर। विभव के बीच में जो अंतर आ रहा है, तो अब किन विभवों के बीच में? समझिए कि कोई एक आवेश Q को अगर हम किसी विद्युत पथ में A बिंदु तक लाते हैं तो इस A बिंदु का विभव है VA, और उसी आवेश को बिंदु अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कुछ कार्य किया जाएगा, तो इस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा? VP। तो ये अलग अलग बिंदुओं के विभव कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एक विभव को, एक आवेश को, उसी आवेश को अगर हम बिंदु A से बिंदु B तक ले जाएं, इसी विद्युत पथ में किसी आवेश को हम बिंदु A से बिंदु B तक ले जाएं, तब इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर होगा, भाई A बिंदु का विभव समझिए ज्यादा है और B बिंदु का विभव कम है, तो विभवों का अंतर क्या कहलाएगा? हम कहेंगे VAB। A और B के बीच विभव का अंतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। ऐसा समझेंगे ना कि किसी आवेश को
विद्युत पथ में किसी आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो ये क्या हुआ? वी मान इसको हम लिख सकते हैं, इसका विभव है W/Q, इसका है WV/Q, विभवांतर VA। ऐसे समझ सकते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है? प्रतीक क्या होता है इसका? देखिए, प्रतीक को तो हम, चूंकि ये दो विभवों का अंतर है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डेल्टा V। डेल्टा V इसका मात्रक भी क्या कहलाएगा? चूंकि विभवों का अंतर है, ये भी विभव ये भी विभव, तो इसका मात्रक क्या रहेगा? वोल्ट ही रहेगा। तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है। अब हम समझेंगे वैद्युतिक शक्ति क्या होती है। वैद्युतिक शक्ति यानी विद्युतीय शक्ति। किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर विद्युतीय शक्ति कहलाती है। अब हम कहें कि कोई मोटर है ना, कोई कितने वाट की मोटर है, कितने हार्स पावर की मोटर है, ये हम आए दिन सुनते रहते हैं, जो हम उपयोग में करते हैं। तो हम अब ये हम देखते हैं कि हमें कार्य कौन सा चाहिए है, तो उस कार्य के हिसाब से हम मोटर का चयन करते हैं कि हमें आधा किलोवाट की मोटर चाहिए, 1 किलोवाट की मोटर चाहिए। जो भी चीजें हैं, जैसे कि बोरिंग वगैरह मशीन, सबमर्सिबल पंप वगैरह लगाए जाते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि भाई कितने वाट की मोटर की आवश्यकता उसमें है। तो हम ये देखते हैं कि कार्य कितना बड़ा है, कार्य कितना छोटा, उस हिसाब से हम उसका चयन करते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें आखिरकार ये शक्ति होती क्या है, ये विद्युतीय शक्ति उपकरण की होती क्या है। तो वो विद्युतीय शक्ति होती है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर अर्थात कार्य बटे समय। जब कार्य बटे समय, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक हुआ, इसका विद्युतीय शक्ति का। और जूल प्रति सेकेंड को ही हम कहते हैं वाट। यदि 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जा रहा है किसी मोटर के द्वारा, तो 1 वाट उसमें शक्ति खर्च होगी। इसके प्रतीक क्या है? विद्युतीय शक्ति का प्रतीक होता है P, कार्य का W और समय का T। तो ये इनके बीच में संबंध होता है। P बराबर W बटे T, W कार्य का, T समय का। अब हम आगे देखेंगे कि इस विद्युतीय शक्ति, वोल्टेज और करंट में क्या क्या संबंध है, इसको हम आगे देखते हैं। हमने देखा था कि विभव क्या होता है। विभव होता है W बटे Q, ये हमने पढ़ा। और पावर होता है W बटे T। अगर हम यहां से W निकालें तो क्या निकलेगा? V गुणे Q। अब इस W के मान को हम अगर इधर P के फॉर्मूले में रख दें, W की जगह रख दें, इसकी जगह रख दें अगर हम, तो क्या बनेगा? P बराबर VQ बटे T।
P बराबर VQ बटे T। अब आवेश प्रवाह की दर, ये क्या है Q/T, ये है I, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। तो यहां क्या हुआ, V इंटू क्यू, यानी V गुणे Q रखा था और T पहले से था, तो एक हमें और संबंधता है Q/T, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, T बराबर V गुणे, इसकी जगह क्या रख दिया हमने, I रख दिया। तो P बराबर क्या आ गया, V गुणे I, यानी कि वोल्टेज गुणे करंट, यानी कि विद्युत धारा। P का मात्रक वही रहेगा, वाट ही रहेगा। P के अन्य मात्रक भी होते हैं, यहां तक समझ में आया आपके, VI। अब देखिए वोल्टेज क्या होता है, V का अभी से एक फार्मूला बता देता हूं कि V इक्वल टू, अभी आपने प्रतिरोध पढ़ा नहीं है, फिर भी प्रतिरोध से एक संबंध बताता हूं वोल्टेज को, V इक्वल टू IR होता है, ये ओम के नियम के अनुसार। तो अगर हम V की जगह IR रख दें इसमें, इसकी जगह, तो P इक्वल टू IR रख दीजिए इसकी जगह, I पहले से था, I और I का गुणा होके क्या बनेगा, I की घात 2 R P, ये P का एक और फार्मूला बन गया, एक 2 फार्मूला बन गया, 3 फार्मूला बन गया, और P बराबर क्या था, पहले से ही था W बटे T। ये देखिए यहां से P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू VQ/T, P इक्वल टू VI और P इक्वल टू I/2R। ये सारे के सारे क्या हैं, विद्युतीय शक्ति के फार्मूले हैं, जहां विद्युत का संबंध कार्य से, विद्युत का संबंध वोल्टेज और आवेश से, विद्युतीय शक्ति का संबंध वोल्टेज और विद्युत धारा से, विद्युतीय शक्ति का संबंध विद्युत धारा और प्रतिरोध से, सबसे हमने बताया हुआ। विद्युतीय शक्ति के वाट के अलावा भी मात्रक होते हैं, और कौन कौन से मात्रक होते हैं हम देखते हैं। विद्युतीय शक्ति के मात्रक कई हो सकते हैं, जैसे कि जूल प्रति सेकेंड, जूल को ही हम न्यूटन मीटर में भी दिखा सकते हैं, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, ये भी आपका विद्युतीय शक्ति का मात्रक है। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है आपका, अगर हम इसमें वाट में बात करें तो 700, लगभग 746 वाट के बराबर होता है हॉर्स पावर। और इसका जो एक और मात्रक जो हमने अभी तक पढ़ा है वो तो वाट है ही। तो आप देख सकते हैं कि विद्युतीय शक्ति की कितनी मात्रा हो गई, जूल प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, हॉर्स पावर, वाट। और यदि हम जूल को अर्ग में भी हम दिखा सकते हैं, सीजीएस पद्धति में, तो अर्ग प्रति सेकंड में भी हम विद्युतीय शक्ति के मात्रक को दर्शा सकते हैं। तो ये छोटी इकाई होती है, जूल इससे बड़ी इकाई होती है। तो ये हो गए आपके विद्युतीय शक्ति के मात्रक।